students, today our topic is child case history. हमारे पास जब क्लिनिकल सेटिंग में कोई भी बच्चा आता है तो हम बच्चे से किस तरह से, उसके पेरेंट्स से उसकी केस हिस्ट्री लेते हैं. ठीक है, कोई ऑटिज्म के साथ है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ है, ADHD है. कोई भी बच्चा जब आपके पास आएगा तो आपने अपने क्लिनिक पे बच्चे से किस तरह से हिस्ट्री लेनी है. ठीक है, हिस्ट्री वालिदैन से, केयरटेकर से ली जाती है और सबसे पहले आप लोगों ने उन्हें ये रियलाइज़ कराना है कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपकी चीज़ें हमारे तक रहेंगी और आपके बच्चे के लिए आपने हमें हिस्ट्री ठीक से देनी है. क्योंकि कुछ बहुत से वालिदैन ऐसे होते हैं जो डिनाइल की पोजीशन में होते हैं, वो चीज़ें आपको ओपनली नहीं बता रहे होते, वो ठीक से आपको चीज़ें नहीं बताएंगे. चीज़ों से मुराद ये कि वो आपको बच्चे की हिस्ट्री ठीक नहीं देंगे, कुछ चीज़ें वो छुपा रहे होते हैं. ठीक है, तो बीइंग अ गुड साइकोलॉजिस्ट आपने पहले उन्हें ये बताना है कि आप लाजमी अपने बच्चे की असेसमेंट के लिए हमें हिस्ट्री ठीक से देंगे. हम बच्चे का नेम पूछते हैं, सिबलिंग पूछते हैं. बच्चा अगर स्कूल गोइंग है तो उसका हम पूछते हैं कि प्री स्कूलिंग इसने कहाँ से की, अब ये 7th में है, 6th में है, या ये कभी स्कूल ही नहीं गया. जिस एज का भी बच्चा होगा हम उस तरह की उससे बात पूछेंगे. केयर टेकर कौन था साथ, वालिद हैं, मदर हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखनी है. उसके बाद आ जाती है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स. ठीक है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में इसको हम PC भी बोलते हैं. जब आप अपने प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे लिख रहे हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स आ जाएंगी. वो आपको बताएंगे कि मेरा बच्चा स्पीच डिले है, लेट बोलना स्टार्ट किया, ये ठीक से बैठता नहीं है, ये ठीक से उठता नहीं है. तो आपने कोशिश करनी है कि बच्चा जिस भी उनके वालिदैन जिस लैंग्वेज में आपको जवाब दे रहे हैं आप उसी में उसको लिख लें कि मेरा बच्चा खाता नहीं है. ठीक है, या ये सबके साथ मिलता नहीं है, ये सब लोगों से अलहदा रहता है. जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स आपको देंगे आपने वो मेंशन करनी है. व्हेन द प्रॉब्लम वाज नोटिस, आपने फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम कब नोट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपने उनसे ये भी पूछना है कि आपने फर्स्ट टाइम इसको कब नोटिस किया, वालिदैन ने किया या बाहर के लोगों ने आपको बताया. फिर जो हमने उनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना होता है, हैव फैमिली मेंबर्स को कोई हेयरिंग इशू है. ठीक है, वो स्पीच प्रॉब्लम के साथ हैं या किसी को नफ्सियाती मसला है, ये हमने उनसे पूछना है कि घर में पहले भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं, इसके बड़े बहन भाई को किसी को ऐसा प्रॉब्लम था या जस्ट आपके बच्चे को फर्स्ट टाइम हुआ है, ये आपने उनसे लाजमी पूछना है. एक्सक्यूज मी मैम, एक क्वेश्चन है जी. ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में ये ज़रूरी है कि अगर उन्होंने उर्दू में दिया तो आपने उर्दू में ही नोट करना है? ऐसा है कि आपको असेसमेंट बनाते वक्त केस हिस्ट्री बहुत हेल्प करती है. असेसमेंट में हम फिर वो देख लेते हैं कि हमारे साथ उन्होंने किस तरह से बात की थी. अगर बच्चा खाता नहीं, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बात उन्होंने एज इट इज बोली है आपने वो वैसे ही नोट करनी है. ठीक है, उसके बाद आ जाती है पेरेंटल डेवलपमेंट हिस्ट्री. ठीक है, डेवलपमेंट हिस्ट्री में हम पूछते हैं मदर्स एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. माँ की एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी थी, 40 साल थी, 45 साल थी, या क्या एज थी. ठीक है, अगर तो मदर की एज बहुत ज़्यादा इशू लेट होती है, मतलब कि वो 40 साल में बेबी कंसीव कर रही हैं, 50 में कर रही हैं, 45 में कर रही हैं, तो हो सकता है कि बच्चे को कोई ना कोई साइकोलॉजिकल ऑटिज्म, ADHD या बच्चे को कोई मसला मसाइल हो सकता है अगर माँ की एज बहुत ज़्यादा थी. दूसरी बात हमने उनसे पूछनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वालिदा को कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज तो नहीं थे, वो डिप्रेशन में तो नहीं थी, कोई ट्रॉमिक इवेंट तो नहीं हुए उनके साथ.
क्या वो बहुत ज़्यादा, थर्ड क्वेश्चन हमने ये पूछना है, क्या वालिदा जो थी मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेडिकेशन पे तो नहीं थी, या बहुत ज़्यादा उनको कुछ इस तरह के इश्यूज तो नहीं थे। लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी, वो प्रीमेच्योर है या 9 मंथ्स में उसकी बर्थ हुई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर बच्चा प्रीमेच्योर होता है तो समटाइम वो हमारे साथ आता है हमारे पास, तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ या कुछ बच्चों का इस तरह के कुछ इशू हो जाते हैं अगर बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं, ठीक है। हाइपोक्सिया हो जाता है, जब बच्चा पैदा होता है तो ड्यूरिंग डिलीवरी कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो बच्चे को फिर हो सकता है कि कोई ना कोई नफ्सियाती मसले हो जाते हैं बाद में, ठीक है। पोस्ट नेटल और प्री नेटल अगर देखते हैं कि पहले से मसले चलते आ रहे हैं या उसने एनवायरमेंटल फैक्टर से ये चीजें असेस की हैं, ठीक है। मैम क्वेश्चन है, जैसे आफ्टर चाइल्ड बर्थ जब जैसे कहते हैं मदर को पोस्टमार्टम जैसे डिप्रेशन होता है जी, तो उससे भी चाइल्ड पे अफेक्ट हो सकता है उसकी मेंटल हेल्थ पे। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है वो हर मदर को हो जाता है बच्चे की डिलीवरी के बाद, ठीक है। और फिर वो माँ जो है सम टाइम तो वो जल्दी क्योर कर लेती है, अगर तो वो पोस्टमार्टम नहीं रहती है तो वो बच्चे को टाइम नहीं देती, बच्चे से अलहदा हो जाती है, फीडिंग नहीं कराती, फिर बच्चे की फूड डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर बच्चे को हो सकता है वो कोई मेडिकल प्रॉब्लम में भी जा सकता है और स्पीच डिले भी और कुछ भी इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं अगर मदर स्टिल पोस्टमार्टम कंडीशन में ही रहेंगी तो, ठीक है। पोस्टनेटल हिस्ट्री बहुत जरूरी होती है, बेबी हेल्थ आफ्टर बर्थ, जैसे कि हमने पहले बात की कि पोस्टनेटल और प्रीनेटल को हमने लाजमी उनसे डिस्कस करना होता है। मोटर माइलस्टोन्स, मोटर माइलस्टोन में सबसे पहले हमने उनसे पूछना है कि आपका बच्चा सबसे पहले इसने बैठना कब स्टार्ट किया, वो बेबलिंग कब कर रहा था, फर्स्ट वर्ड इसने कब बोला, नेक होल्डिंग इसने कब की, उसके बाद इसने फर्स्ट स्टेप कब लिया, स्टैंड कब हुआ, ये खड़ा इसने कब होना स्टार्ट किया, वॉक अभी कर रहा है या नहीं कर रहा। कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको फिजिकल इश्यूज भी होते हैं तो फिर वो ठीक से चल नहीं पाते या अपनी नेक होल्डिंग नहीं करते, बाजू का मसला होता है नेक होल्डिंग नहीं कर रहे। जस्ट लाइक समटाइम तो सीपी चाइल्ड, सीपी सेरिब्रल पाल्सी के साथ जो होता है वो तो बिल्कुल ही बच्चा या तो व्हील चेयर पे होता है या पेरेंट्स के हाथ में होता है, वो होते हैं सीपी चाइल्ड, ठीक है। टॉयलेट ट्रेनिंग हमने बहुत ज्यादा पूछनी होती है क्योंकि 3 साल में भी बच्चे जब हमारे पास क्लिनिकल सेटिंग्स में आते हैं तो वो अभी तक उनको टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होती, लाइक उनके बेसिक स्किल्स नहीं होते, तो ड्यूरिंग हिस्ट्री बहुत से वालिदैन ये चीज़ों को छुपा रहे होते हैं, ठीक है। रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स हमने चेक करने होते हैं बच्चे के। डज योर चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स योर हर नेम, वो अपने नाम पे आपको जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। कॉमन ऑब्जेक्ट जब आप उनसे मांगते हैं, पेंसिल है या प्लेट है, ग्लास है, कुछ भी इस तरह के आइटम्स, क्या उसको पता है या नहीं होता। एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या है। रिसेप्टिव लैंग्वेज is the input of language ability to understand, for example child ability to listen and follow the direction, ये रिसेप्टिव लैंग्वेज है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में क्या होता है, एक्सप्रेस योर वांट, मतलब कि जो भी वो लेना चाह रहे, जो भी उस बच्चे को जिस चीज की नीड है वो थ्रू वर्बल भी आपको बता देगा और नॉन वर्बल भी होगा। एक्सप्रेसिव में ये बहुत लाइक चीजों को वो क्लियर कर रहा होता है, ठीक है। बिहेवियर इंफॉर्मेशन हमने लाजमी लेनी होती है। बिहेवियरल इंफॉर्मेशन भी हमारी केस हिस्ट्री में आ जाती है कि आप बच्चे की इन्फेंसी लाइफ में वो कैसा था, अकेला बैठता था, रोता था दूसरों के साथ, ये हैप्पी चाइल्ड था या बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, ठीक है। प्ले टाइम बच्चे का कैसा है, वो किस तरह से खेलने को प्रेफरेंस देता है, अलोन खेलता है, अलोन प्ले कर रहा है, सिबलिंग के साथ अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा, अपने बड़े बहन भाइयों को, पेरेंट्स को, बोथ को वो देख रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बच्चे की जनरलाइजेशन कैसी है, अपनी कुछ चीजें आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, अपनी चीजों को कुछ हैंडल कर रहा है, उसको अपने कपड़ों की पहचान है या नहीं है, अगर वो स्कूल गोइंग है उसको अपने स्कूल की, बच्चों की और उन चीजों की पहचान है या नहीं है।
केस हिस्ट्री में जो नंबर पे आता है मेडिकल हिस्ट्री, फिजिशियन का नाम भी हम पूछ लेते हैं, बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री कब से चल रही है, ये जो मेडिसिन ले रहा है बच्चा कब से ले रहा है, ठीक है। और आपके बच्चे को कुछ इश्यूज तो नहीं है क्या, वो लाइक जैसे कि ब्रीदिंग और सम टाइम बच्चे को मेडिकल जो इश्यूज होते हैं वो भी आपने अपने पास सेफ रखने होते हैं केस हिस्ट्री फॉर्म में, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री लाजमी हमने उनसे लेनी होती है क्योंकि मेडिकेशन की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बच्चा क्या ले रहा था। एजुकेशन हिस्ट्री आ जाती है। एजुकेशन हिस्ट्री में हम बात करें तो हम स्कूल नेम और जो भी हमारी सारी चीज़ें हमने उनसे पूछ लेनी है। अगर बच्चा स्कूल गोइंग है, स्कूल गोइंग नहीं है तो फिर उसके बाद हमने बच्चों को प्री स्कूलिंग के लिए अगर हमने भेजना है, अगर वो ऑटिज्म का है, ADHD का है, तो उसके बाद आ जाएगा कि हमने उसका क्या असेस किया, रिकमेंडेशन टेस्ट जो हमने उन पे टेस्टिंग अप्लाई की, जो हमारे टूल्स हैं असेसमेंट में हमने वो मेंशन करने हैं केस हिस्ट्री में, टेंटेटिव डायग्नोज हमने मेंशन करना है, और जो कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट का एडवाइस होता है बच्चों के लिए हमने वो भी अपने पास लिख के मेंशन कर देना है। तो केस हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें हम इस तरह से इंक्लूड करते हैं। थैंक यू।